औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है आपके पास वो आप लोगों ने सेकंड टाइप ऑफ दी आइसोमेरिज्म को स्टडी करना है। आपने कहा था कि जो आइसोमेरिज्म होता है उसकी जो होती है मेन 2 टाइप्स होती हैं आपके पास। ठीक है जी। पहली टाइप थी आपके पास क्या थी वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी टाइप है आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आगे से फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड हुई थी जिसको वन बाय वन आप लोगों ने डिस्कस किया था। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। ठीक है जी। सेकंड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सेकंड टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की जो मेजर टाइप सेकंड वाली है उसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का नाम भी देते हैं। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है आपके पास, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था आपके पास कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से कैसे डिफर करता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम ये कह रहे थे कि आइसोमेरिज्म की टाइप है लेकिन उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट है कि हम लोग कहते हैं जो अटैचमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स है, जो अटैचमेंट है कार्बन की, वो आपके पास क्या है, वो डिफरेंट कनेक्शंस हैं। ठीक है जी। जैसे हम लोगों ने कहा था ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम कहते हैं कि नियोपेंटेन है, आइसोपेंटेन है, जहां आप लोग मेटामेरिज्म डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हो उस सब में आपके पास जो कनेक्शंस एटम का वो डिफरेंट आता है। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या था, आपने कहा था कि आपके पास आइसोमेरिज्म की टाइप है मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस वे में आप कहते हो कि इसमें जो कनेक्शन होता है आपका बिटवीन द डिफरेंट एटम्स वो आपके पास सेम ही रहता है। सिर्फ चीज क्या डिफर करती है कि आपके पास 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में एक्स वाई जी एक्सिस में इसका जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफर होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अब फर्दर देखते हैं हम लोग कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके पास 2 टाइप्स का है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक ज्योमेट्रिक, जिसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहले हम लोग देख लेते हैं आपके पास जी डेफिनेशन के। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है आपके पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। ये कैसे रिजल्ट होता है आपके पास, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन इन द रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। दूसरा या सिंगल बॉन्ड्स इन साइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको 2 तरह के कंपाउंड्स में ऑब्जर्व होता है, एक अल्कीन्स में और एक साइक्लोअल्कीन्स में। अल्कीन्स में क्या होता है जी, डबल बॉन्ड, और उस डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्शन कि वो डबल बॉन्ड रोटेशन, फ्री रोटेशन को क्या करता है आपके पास, रिस्ट्रिक्ट करता है, स्टॉप करता है। दैट्स व्हाई आप कहते हो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपके पास, जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स हैं, उनका चेंज होता है, उनकी ज्योमेट्री चेंज होती है। ठीक है जी। और जबकि जो साइक्लोअल्केन्स हैं उसमें आपके पास, वैसे तो हम कहते हैं जो फ्री रोटेशन होती है वो सिंगल बॉन्ड के, आपके पास सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन पॉसिबल करवाता है, डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं करवाता। इसकी रीजन फर्दर आप लोग पढ़ोगे। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में आपके पास क्या है कि वही सिंगल बॉन्ड जो हमने कहा था कि फ्री रोटेशन करवाता है आपके पास, बट अगेन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कॉज करवा रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह के 2 कंपाउंड्स हैं मोस्टली अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्कीन्स जो आपके पास मोस्टली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं। अब हम पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अल्कीन्स में डिस्कस कर लेते हैं कि अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसा होता है। पहली बात, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रीजन क्या है आपके पास कि व्हाई आपके पास, क्यों आप कहते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कॉज होता है। तो पहले आप डिस्कस कर लो आपके पास जो ये डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट होता है इसकी नेचर। ये जो डबल बॉन्ड है आपके पास, इसमें जो कार्बन मौजूद होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है जी, बाय द ओवरलैप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
पाई बॉन्ड कैसे बनता है जी? बाय द ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब मेन जो रीजन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, आप उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ रहे हो कि वो रीजन है रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। और किसकी रोटेशन? डबल बॉन्ड की। ठीक है जी, कि ये जो डबल बॉन्ड होता है आपके पास, ये क्या करता है आपके पास? रोटेट, फ्री रोटेशन नहीं देता, जिसकी वजह से आप कहते हो कि आपके पास क्या, दो तरह के सिस और ट्रांस आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। दोनों डिफरेंट की फॉर्म्स है। जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो ये था ना आपके पास कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता था, आपके पास सिर्फ अटैचमेंट एटम्स की क्या थी, वो डिफरेंट हो जाती थी, एटम्स और कनेक्शन उनका डिफरेंट होता था। जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपका जो कनेक्शन है एटम्स का, जो अटैचमेंट है, वो एटम्स की एक जैसी रहती है। सिर्फ उनका क्या होता है कि आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई जी एक्सिस में उनकी आपके पास क्या डायरेक्शन ओरिएंटेशन चेंज होती है। ठीक है जी, और सिस, अगर मेरे पास एक सिस स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है तो मैं कहूंगी एक अलग कंपाउंड है क्योंकि सिस स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर मेरे पास एक ट्रांस स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वो भी एक अलग कंपाउंड पड़ा होगा। ओके, अब रीजन देखिए जी, द प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड, की जो पाई बॉन्ड होता है ये क्या करता है आपके पास, ये लॉक कर देता है मॉलिक्यूल को इन वन पोजीशन। अब जब मॉलिक्यूल ही आपका लॉक हो गया है तब तो फ्री रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होगी आपके पास। ठीक है जी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन द रोटेशन। और रोटेशन किसकी रिस्ट्रिक्ट होती है? डबल बॉन्ड्स की। वो क्यों रिस्ट्रिक्ट होती है? क्योंकि पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये मॉलिक्यूल्स को एक पोजीशन में फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से हमारी रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पॉसिबल नहीं रहती। और अगर हम इस बॉन्ड को रोटेट करते हैं पाई बॉन्ड को, तो हमारा जो पाई बॉन्ड है उसको वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये रीजन था आपके पास कि व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन दी अल्कीन। इस पाई बॉन्ड का क्या रोल होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं आपके पास इस डिस्ट्रक्शन ऑफ डबल बॉन्ड्स को एक एनालॉगी के थ्रू। एनालॉगी मतलब आपके पास कि हम लोग क्या कह रहे हैं, आपके पास इसको एक मॉडल के थ्रू समझने जा रहे हैं। ठीक है जी, एनालॉगी मीन के सिमिलर एक स्ट्रक्चर है आपके पास, टू बॉन्ड्स टू नेल का स्ट्रक्चर, जिससे आप इसको समझेंगे। ठीक है जी, पहले हम देख लेते हैं आपके पास वो क्या है आपके पास स्ट्रक्चर। तो वो ये स्ट्रक्चर है आपके पास कि हम लोगों ने कहा आपके पास कि आप फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि आपके पास क्या है जी, 2 बोर्ड्स हैं और एक नेल है। ठीक है जी, ये देखेंगे 2 बोर्ड्स आपने ले लिए, दोनों बोर्ड्स को आप वर्टिकल, इसको तो मैं रोटेशन में दिखा रही हूँ आपको ना, फ्री रोटेशन, आप इसको भी सीधा बिल्कुल इसके पैरेलल, जैसे ये बोर्ड पड़ा हुआ है ऐसे ही रख दें वर्टिकल पोजीशन में। अब ये 2 बोर्ड हैं और दोनों किसके थ्रू कनेक्टेड है? वन नेल के थ्रू। ठीक है जी, और ये वाला स्ट्रक्चर बिहेव कर रहा है एज अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, 2 बोर्ड्स कनेक्टेड विद वन नेल बिहेव एज दी सिंगल बॉन्ड। अब नीचे लिखा हुआ है फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की, देखो इस वाले बोर्ड को अगर मैं रोटेट करवाऊं किसी भी डायरेक्शन में, इसकी फ्री रोटेशन करवाऊं, दैट इज पॉसिबल। इसी तरह इसकी करवाऊं, दिस इज आल्सो पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी फ्री रोटेशन पॉसिबल है। आपके जो ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड हैं आप उसको रोटेट करवा सकते हो। कनेक्शन ऑफ द एटम्स इज डिफरेंट, क्योंकि रोटेट हो रहा है तो एटम्स का कनेक्शन आपके पास क्या वो डिफरेंट आ रहा है। जबकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, अगेन 2 बोर्ड्स, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और नेल इंसर्ट कर दी। अब ये नेल आपके पास क्या करेगी, इस बॉन्ड की, अब ये डबल बॉन्ड हो गया है। ठीक है जी, ये सेकंड नेल आई है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है जी, तो ये जो मॉडल्स हैं ये दोनों ये आपके पास डबल बॉन्ड के लिए मॉडल हैं। और दिस मींस कि तब अगर मैं इसको रोटेट करवाना चाहूँ किसी एक बोर्ड को तो ये रोटेट नहीं होगा। इसको रोटेट देखिए मैं करवाऊंगी तो ये अगले वाले में टूट जाने। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहा है इन दी फ्री रोटेशन। तो फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर दी पाई बॉन्ड्स। अगर हम फ्री रोटेशन करेंगे हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, और ऐसा ही होता है कि जब आप लोग सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो बनते ही कैसे हैं कि अगर आपके पास सिस स्ट्रक्चर मौजूद है,
आप क्या करते हो, उसको टेम्परेचर देते हो। टेम्परेचर दिया, आपके पास जो पाई बॉन्ड था पहले वो ब्रेक हुआ, पाई जब ब्रेक हो गया तो आपके पास क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बन गया ना। सिग्मा बॉन्ड आपने कहा फ्री रोटेशन कर सकता है, हम उसकी रोटेशन करवाते हैं, ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होती है। अगेन जो पाई बॉन्ड टूटा था, पाई बॉन्ड बनता किससे है जी, पी ऑर्बिटल से। वो पी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, कूल हुआ, तो वो पाई बॉन्ड अगेन रीफॉर्म होते हैं। तो जब रीफॉर्म होते हैं, पोजीशन सिग्मा बॉन्ड पहले जब बना हुआ था तो उन्होंने चेंज कर ली थी, तो अगेन हमारे पास अब जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होता है ये ट्रांस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास क्या है, सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं ड्यू टू दी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास है, हमने रीजन पढ़ लिया, एनालॉजी पढ़ लिया, आपके पास ये हेडिंग वाइज है आपके पास। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है आपके पास और शॉर्ट के तौर पे। ठीक है जी, तो मैंने हेडिंग वाइज इसीलिए आपको लिख के दिया, मेंशन की है हेडिंग्स, ताकि आप लोग इसमें हर पैराग्राफ को अच्छे से रीजनिंग क्वेश्चन के साथ इसको अंडरस्टैंड करके लर्न करो। ठीक है जी, तो ये देखिए अगेन वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे क्या प्रॉपर एनालॉजी, टू बॉन्ड्स वन टू नेल। ठीक है जी, तो जब टू बॉन्ड्स होंगे, टू बॉन्ड्स होंगे, टू नेल, इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ठीक है जी, अब वो कह रहा है ड्राइविंग वन नेल थ्रू द टू बोर्ड्स विल नॉट प्रिवेंट फ्री रोटेशन ऑफ टू बॉन्ड्स। अगर हमारे पास देखिए दो बोर्ड थे और एक आपके पास कीज थी, एक नेल थी, तो आपके पास देखो फ्री रोटेशन पॉसिबल थी। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी नेल इंसर्ट की, बोर्ड्स वर नॉट पॉसिबल फॉर द फ्री रोटेशन। तो ये आपके पास एक मेथड है आपके पास समझने के लिए कि आप कैसे समझते हो कि पाई बॉन्ड जो है आपके पास उसकी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। अगर हम उसको रोटेट करवाएंगे बॉन्ड ने ब्रेक हो जाना है। नेक्स्ट आपके पास क्या पॉइंट है जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो है वो है आपके पास सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस की डेफिनेशन ये पहले भी आप लोगों ने की हुई है, लेकिन यहाँ पे आप इसको प्रॉपर वे में इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लो। सिस ट्रांस आइसोमर का दूसरा नाम क्या है जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस आइसोमर कौन सा है जी, वो आइसोमर जिसमें आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो साइड है, सिमिलर ग्रुप्स, टू सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सिस आइसोमर। और ट्रांस आइसोमर में क्या होगा आपके पास, ट्रांस आइसोमर में टू सिमिलर ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, ये टू सिमिलर ग्रुप्स है मिथाइल ग्रुप, both are on the opposite side of the double bond, so that's why इसको मैं trans two butene कह रही हूँ और इसको cis two butene कह रही हूँ। डेफिनेशन क्लियर हो गई। दूसरी बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप में पढ़ते हैं। इनमें होता क्या है, दे हैव दी, क्योंकि आइसोमर्स है ना तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन हम इनके लिए कहते हैं जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स हैं, सिस और ट्रांस फॉर्म है, हम कह रहे हैं जी इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। लेकिन आइसोमर को तो आपने पढ़ा हुआ डिफरेंट होता है, इसको हम इस वे में सेम कह रहे हैं कि अगर हम लोग जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे उनको देखें, वन ब्रोमोब्यूटेन, टू ब्रोमोब्यूटेन, उन सब में अगर आप लोग देखो तो आपके पास क्या है, कनेक्शन ऑफ एटम्स भी चेंज हो रहा है। ठीक है जी, जबकि यहाँ पे आपके पास एटम्स का कनेक्शन चेंज नहीं हो रहा। कैसे, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, मतलब एक ही तरह का कनेक्शन है। यहाँ पे इस कार्बन से मिथाइल है तो यहाँ पे भी कार्बन से मिथाइल कनेक्टेड है। तो इन दिस वे इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहता है, ओनली डिफरेंस आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या आता है, ये डिफरेंस आता है कि इनकी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होती है, इनकी ओरिएंटेशन चेंज होती है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है जी, ओके।
नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपके पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ सिस आइसोमर इनटू ट्रांस आइसोमर, कि कैसे हम सिस आइसोमर को ट्रांस आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे सिस आइसोमर को ट्रांस आइसोमर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना होगा, आपके पास सबसे पहले टेम्परेचर देना होगा। हाई टेम्परेचर मैंने दिया, जैसे मैंने हाई टेम्परेचर दिया, फॉर एग्जांपल ये सिस ट्यूब ब्यूटीन को मैं ट्रांस ट्यूब ब्यूटीन में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो जैसे मैंने इसको हाई टेम्परेचर दिया मेरा पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक किया इसका मतलब पी ऑर्बिटल्स, इसके जो आपके पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में वो क्या हो गए, फ्री हो गए। पहले तो वो मसरूफ थे, उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ था, जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक किया पी ऑर्बिटल्स आर फ्री, वो फ्री हो गए। अब क्या होगा, पीछे सिंगल बॉन्ड बच गया ना, सिंगल बॉन्ड। अब क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कि जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसकी रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ये सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, रोटेट करेगा, इसको हम रोटेट करवाएंगे, इसको क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करवाएंगे। जब रोटेट करवाएंगे ये वाला मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही होगा ना। सिग्मा बॉन्ड तो रोटेट कर सकता था, फ्री रोटेशन दे सकता था, तो हमने इसको रोटेट करवाया, हमारे ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो गई। अब क्योंकि स्टार्ट में टेम्परेचर हाई था उससे हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया, लेकिन जब मैंने रोटेट करवा दिया, मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, रोटेट करवाते हुए मेरी टेम्परेचर या मेरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या कम हो गया। अपॉन कूलिंग, जब कूलिंग होगी तो जो मेरे पास पी ऑर्बिटल्स फ्री बैठे हुए थे वो वापस क्या करेंगे, आपके पास कंबाइन करेंगे और दोबारा से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। और अब जो रिजल्टिंगली मेरे पास स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है ग्रुप्स की रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वजह से, तो वो मेरे पास जो आइसोमर आएगा विल बी ट्रांस आइसोमर, क्योंकि इसमें जो मेरे पास सिमिलर ग्रुप्स हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास सिस आइसोमर ट्रांस में कैसे कन्वर्ट होता है या ट्रांस सिस में कैसे कन्वर्ट होता है, उसमें आपके पास आपने पहले टेम्परेचर दिया, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, देन आपने सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन करवाई और आपने अपना आइसोमर फॉर्म किया। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, कि जो ट्रांस आइसोमर्स और सिस आइसोमर्स हैं दोनों में से स्टेबल कौन सा होता है, स्टेबिलिटी इनकी कैसी है। तो देखें जी, जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं आपके पास, दे आर मोर स्टेबल देन सिस। ऐसा क्यों होता है, इसको आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि जो ट्रांस आपके पास स्ट्रक्चर है, जो ट्रांस स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके देखिए सिमिलर ग्रुप्स क्या है, ऑपोजिट साइड्स पे है, जबकि सिस क्या है, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसके जो आपके पास बल्की ग्रुप्स हैं, जो लार्जर ग्रुप्स हैं, ये दोनों सेम साइड पे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये आपके पास बल्की ग्रुप्स आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं, स्टेरिक रिपल्जन देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास हमारा सिस स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और ट्रांस स्ट्रक्चर स्टेबल है। ठीक है जी, तो ये आपके पास स्टेबिलिटी का पॉइंट था आपके पास ट्रांस और सिस का। इसमें हर पैराग्राफ में आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके पास, लेकिन ज्यादातर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इससे आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे थ्योरेटिकल, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास मोस्टली आते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं आपके पास, क्योंकि हमने कहा था जो आइसोमर्स होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होने की वजह से इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये भी डिफरेंट होती हैं। केमिकल किसी किसी की थोड़ी बहुत सिमिलर हो सकती है, लेकिन फिजिकल सब आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, उनकी शेप डिफरेंट होती है, कलर डिफरेंट होता है उनका, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं उनके, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इन आइसोमर्स को सेपरेट हम किन टेक्निक से कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, गैस क्रोमेटोग्राफी से, ये सेपरेटिंग टेक्निक्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये क्या है पॉइंट है आपके पास कि हमने कहा, अभी हमने ये कहा ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू फ्री रोटेशन, आपके पास जो रिस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन है पाई बॉन्ड की उसकी वजह से होता है। होता किस किस में है, अल्कीन्स में, साइक्लो अल्केन्स में। अल्कीन्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन
अल्कीन की रीजन क्या होती है? हम कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप अल्कीन है, ये कंपाउंड अल्कीन है। अल्कीन का मतलब कि उसमें एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अल्कीन्स के उनमें डबल बॉन्ड अगर आ गया है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करें। नो, देयर इज अ कंडीशन। क्या कंडीशन है? नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपके पास देयर मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर अल्कीन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देना है, सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स देने हैं, तो उसके लिए कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी है। कौन से कार्बन? ये देखिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो ये जो कार्बन है आपके पास, ये कार्बन, इसके देखिए आप लोग, इस साइड पे क्या है? हाइड्रोजन है, इस साइड पे क्या है? हाइड्रोजन। 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं, दैट्स व्हाई ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल, नहीं देगा। ऑल्दो के इस साइड पे इसके पास सिमिलर ग्रुप्स हैं पर टू डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन इस साइड पे भी डिफरेंट ग्रुप्स, इस साइड पे भी डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी है। ठीक है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी है फॉर शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। ठीक है, अभी जो नीचे एग्जांपल्स हैं आपके पास, पेपर में क्वेश्चन आपके पास आता है कि इलस्ट्रेट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कि ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस स्ट्रक्चर देते हैं या नहीं देते। या आपके पास आता है ड्रॉ द पॉसिबल सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग, तो आपने वहां पे ये कंडीशन मेंशन करनी है और उसको ड्रॉ करना है। अब देखते हैं जी कैसे आप लोग ड्रॉ करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे जी प्रोपीन दिया गया है, प्रोपीन मैंने क्या किया, प्रोपीन का पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर लिखा, 3 कार्बन ड्रॉ कर लिए, क्योंकि ईन लिखा हुआ है, एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लिया। अब मैंने क्या किया कि इसका मैंने कहा क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करवाना है, तो मैं इसका जी स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ करती हूँ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को उठाती हूँ, ये ड्रॉ कर दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिए। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है जी, ड्रॉ कर दिया। एक मिथाइल ग्रुप है, ड्रॉ कर दिया। अब जब मैंने अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को देखा कि वो क्या कहता है कि ईच कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स, जबकि यहाँ पे तो मेरे पास सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेम आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि मेरा ये प्रोपीन आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी से आउट होता है और ये नहीं देता। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर प्रोपीन। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द कार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जी, 3-हेक्सेन की एग्जांपल। 3-हेक्सेन के लिए क्या करूंगी मैं? पहले वही बात, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी 3-हेक्सेन का। ओके, फिर मैंने क्या किया जी, अब इसका मुझे आइसोमर है जी, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, आप कोई सा भी ड्रॉ कर लें। तो जब आप ड्रॉ करते हो ना, तब आप देखते हो कि अगर सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो जी सिस होगा, और अगर सिमिलर ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो क्या होगा? ट्रांस होगा। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, पहले सिस करूं या ट्रांस करूं, उनको ऑपोजिट पे रखूं या सेम पे रखूं। आप बस इस स्ट्रेट चेन को देखते हुए अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो देखें, मैं ड्रॉ करती हूँ पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन मैंने ड्रॉ कर दिया। आप चाहें तो उसको नीचे ड्रॉ कर लें। अब इस साइड पे भी एक इथाइल ग्रुप है, इस साइड पे भी एक इथाइल ग्रुप है, मैंने ड्रॉ कर दिया। ये देखिए, जब ड्रॉ कर लिए उसके बाद मैंने देखा कि अब ये मेरे पास सिस है या ट्रांस है। सॉरी, सिस ट्रांस से पहले भी आपने देखना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या थी? 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे देखें जी डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस कार्बन पे देखें जी डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ये फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। अब आपने देखना है कि ये सिस है, ये ट्रांस है। तो सिस के लिए आप क्या देखते थे? सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉन्ड।
तो सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे हैं, ये सिमिलर एच एच सेम साइड पे है, दैट्स वाई मेरे पास सिस 3 हेक्सीन है। ठीक है जी। और इसी तरह ये ऑपोजिट साइड्स पे सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो ये मेरा क्या है आपके पास ट्रांस 3 हेक्सीन। नेक्स्ट एग्जांपल है जी ब्यूटीन डायोइक एसिड की। तो सिमिलर कि आप लोग पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर लिखते हो, ब्यूट का मतलब है आपके पास दैट इज 4 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड होना है एक, जहां मर्जी ड्रॉ करो आप। तो डायोइक का मतलब, डाई का मतलब 2 और एक 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप COOH COOH। ठीक है जी, तो वो भी आप ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखिए फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, डिफरेंट नाम है दोनों का, है ना। तो वो बात अभी आपको समझ आई कि आपको मैंने कहा था कि जो आपके पास सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये दोनों क्या है इनका, क्योंकि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एटम्स का चेंज होता है आपके पास। ठीक है जी। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑल्सो सेम होता है कि कनेक्शन सेम है कि यहाँ पे भी अगर मैं कहती हूँ इस कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ पे भी तो जी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी तो लगा ही हुआ है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन ड्यू टू 3D अरेंजमेंट या 3 डायमेंशनल जो कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल्स की, डायरेक्शन है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स भी चेंज हो जाते हैं। ये फ्यूमेरिक एसिड है और ये मैलिक एसिड है, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर जाती हैं। देखिए जी फ्यूमेरिक की मेल्टिंग पॉइंट 130 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 288 है। तो कहने का मतलब कि सिस एक अलग स्ट्रक्चर है, ट्रांस एक अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हमने ऊपर देखे जी कहा ना कि सिमिलर ग्रुप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमने कहा था कि सिमिलर ग्रुप्स का होना जरूरी है। हर कार्बन पे सिमिलर, हर कार्बन पे आपके पास क्या 2 डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी है। अब जितनी एग्जांपल आपने देखी है सब में आप देखें यहाँ पे भी एक जैसा ग्रुप था, इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में ये चीज देखनी होती है। पहला पॉइंट ये देखिए, ये 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है। यहाँ पे तो हालांकि देखें ये एक इथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है। पहली कंडीशन क्या थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, आपने देखना है कि हर कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो ये देखें डिफरेंट डिफरेंट, ओके। इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। अब देखें जी सिस है ट्रांस है, ठीक है जी। ये क्या है, एक बल्की ग्रुप है, ये क्या है एक बल्की ग्रुप है। बल्की का मतलब कि ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स है इसमें एज कंपेयर टू दूसरा अटैच हुआ। इसमें देखें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, दोनों में एक एक एटम, इनमें थोड़े ज्यादा हैं, तो ये इसको हम कहते हैं बल्की ग्रुप हो गया, ये हमारे पास लाइटर ग्रुप हो गया। तो व्हेन बल्की ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये सिस स्ट्रक्चर है। और यही बल्की ग्रुप अगर अपोजिट साइड पे आ जाए तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। आपने इस 2 पेंटीन का ट्रांस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे सेंड करना है। ओके, ये तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा किसमें, अल्कीन्स में। अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। हमने साइक्लिक में भी तो कहा था ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे प्रेजेंट होते हैं जी, कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, रिंग होता है, रिंग के फॉर्म में एटम्स अटैच हुए होते हैं ना। देयर कैन बी नो रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ रिंग, बिकॉज रोटेशन वुड ब्रेक द बॉन्ड्स एंड ब्रेक द रिंग। मतलब हमने पहले ये कहा था कि जो पाई बॉन्ड है वो फ्री रोटेशन नहीं देता, इसलिए हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अल्कीन में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें साइक्लिक की, साइक्लिक में तो सिग्मा बॉन्ड है जी, सिंगल बॉन्ड, उसने तो रोटेशन देनी है। लेकिन रिंग में अगर वो चीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है रिंग की फॉर्म में, तो वो फ्री रोटेशन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो फ्री रोटेशन देगा तो रिंग का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा, टूट जाएगा। एग्जाम्पल देखिए जी, साइक्लोप्रोपेन की एग्जाम्पल है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, साइक्लोप्रोपेन।
1,2 डाइमिथाइल, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने कहा ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। अब ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, एक सिस आइसोमर, एक ट्रांस आइसोमर। सिस इसे क्यों कहा है? क्योंकि देखें जी, ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों सेम साइड पे हैं, दोनों अपवर्ड लगे हुए हैं, जबकि इस स्ट्रक्चर में मिथाइल अपवर्ड लगा हुआ है और यहाँ मिथाइल डाउनवर्ड लगा हुआ है। ठीक है जी, सिस स्ट्रक्चर में 2 मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग, ट्रांस स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट्स व्हाई ये ट्रांस स्ट्रक्चर है और वो सिस स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, यहाँ पे बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं 2 फॉर्म्स में। जी बिल्कुल, साइक्लोअल्केन्स में आपके पास रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ऑल एजेस शुड बी क्लोज्ड, यस। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि मैंने कहा यहाँ पे कि देखिए बॉन्ड्स 2 तरह से आपके पास शो हुए हैं, एक डॉटेड लाइंस के, एक आपके पास फुल लाइन के साथ उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो फुल लाइन है आपके पास, ये वेज बॉन्ड को शो करती है, और जो डॉटेड लाइन है ये हैश बॉन्ड को शो करती है। हैश बॉन्ड का मतलब ये बॉन्ड इनसाइड द प्लेन है, और वेज बॉन्ड का मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन है। प्लेन मतलब अगर आप एक्स प्लेन को डिस्कस कर रहे हो, वाई प्लेन को या जी प्लेन को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है जी, तो जिस एक्सिस को डिस्कस कर रहे हो, अगर ये बॉन्ड उस एक्सिस के विदिन रहता है मतलब ये इनसाइड प्लेन है, अगर उस एक्सिस से निकल जाता है तो आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है जी, तो सिस के लिए एक तो आपने ये चीज देख ली है रिंग के फॉर्म में, अगर स्ट्रक्चर रिंग में प्रेजेंट है। साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए अगर आपने देखना है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस, तो आपने 2 चीजों को देखना है, एक तो ये अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे रिंग की तो दिस इज सिस। दूसरा, अगर देखिए ये वाला बॉन्ड भी फुल लाइन के साथ ड्रॉ हुआ है, वेज बॉन्ड, ये भी वेज बॉन्ड बना रहा है, तो बोथ सेम ग्रुप्स हैविंग सेम बॉन्ड्स सिस। लेकिन यहाँ पे देखें जी, ये जो ग्रुप है सेम ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल अगर बना रहा है वेज बॉन्ड तो यहाँ पे हैश बॉन्ड, ऑपोजिट बॉन्ड, सिमिलर ग्रुप्स आर फॉर्मिंग ऑपोजिट बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई इसको मैं ट्रांस कह रही हूं। ओके, जो साइक्लोअल्कीन्स होते हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन अल्कीन के लिए तो जरूरी था ना कि आपने कहा था ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड शुड हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स, तब वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देगा। लेकिन जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक अल्कीन्स, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कब देते हैं? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 अदर ग्रुप्स beside hydrogen on the ring and these must be on different carbon atoms. एग्जाम्पल देखिए जी, ये देखिए ये एग्जाम्पल, अब ये भी साइक्लोप्रोपेन है, ये भी साइक्लोप्रोपेन है, ये आपको क्या कर रहा है, ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पे मेरे पास CH3 CH3, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। क्यों? बिकॉज हमने अभी कंडीशन पढ़ी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की रिक्वायरमेंट क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए, कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 अदर ग्रुप्स, हाइड्रोजन के अलावा 2 अदर ग्रुप्स का होना जरूरी है, और वो दोनों ग्रुप कहाँ पे हो? डिफरेंट रिंग कार्बन एटम्स पे। ठीक है जी, कि रिंग पे उनकी डिफरेंट पोजीशन हो। यहाँ पे देखें जी, कार्बन फर्स्ट है, फर्स्ट कार्बन पे जी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं अदर देन हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे देखें एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, अदर ग्रुप्स देन हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका पॉसिबल है। ठीक है जी, तो ये आपने पढ़ी टाइप्स, आपने पढ़ी किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स और साइक्लोअल्कीन। अभी तक आपने क्या पढ़ा है जी? आपने पढ़ा है आइसोमेरिज्म, उसकी मेजर 2 टाइप्स थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कभी कभार आप लोग ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसमें क्या देखते हो? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखते हो, उनकी ज्योमेट्री देखते हो, ओरिएंटेशन देखते हो आप लोग मॉलिक्यूल्स की, दैट्स व्हाई हम उसे कहते हैं, हम इसकी ज्योमेट्री देख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपने फर्दर इसकी 5 टाइप्स पढ़ी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर 2 टाइप्स क्या है जी? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसका दूसरा नाम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज आपने ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को पढ़ा है।
अल्कीन्स में अलग से, साइक्लो अल्कीन्स में अलग से। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका रहता है, वो इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। और आज के लेक्चर के लिए आपका इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।